जय गौ माता। आज मैं अवधूत कुमार, श्री श्यामा गौ सेवा धाम का संस्थापक और एक गौ सेवक। मेरा परिचय एक गौ सेवक तथा एक हिंदू के रूप में हो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे एक गौ सेवक के रूप में आया हूँ जो काफ़ी हताश और निराश है। एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनका एक विवादित बयान हमारे सामने कुछ दिन पहले आया था, 27 मार्च वो तारीख थी, जिन्होंने हमारे गौ माता के मंदिर यानी कि गौशाला को दुर्गंध का स्तोत्र बताया। ये एक बहुत विवादित बयान रहा है कुछ दिनों से। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। और इसके ऊपर हमने हमारी पहल शुरुआत की है कि गौ माता का जो मंदिर है वो एक दुर्गंध का स्तोत्र नहीं है, बल्कि हमारे लिए जैसे हिंदू समाज के लिए वो बहुत पूजनीय है। और एक यदुवंशी होने के तौर पर श्री अखिलेश कुमार यादव जी अगर ऐसा कुछ बयान देते हैं तो वो गौशाला और गौसेवक के सेंटिमेंट्स को कितना हर्ट होता है, इस विषय पर हमने ये पत्रकार परिषद रखी है। ये हाथ और मैं एक गौसेवक के रूप में इस हाथ का रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। सुबह जब शुरुआत होती है तो इसी हाथों से हमारी गौ माता को स्पर्श करना और इसी हाथों से गौ की सेवा होती है। एक गौ सेवक का वो सेंटिमेंट होता है जो ऐसे कुछ विवादित बयान से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला गया ऐसा कोई बयान एक पब्लिक प्लेस पे ऊपर से किसी ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हो, ये कुछ बराबर नहीं है। और इसी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट हम फाइल करें और उसके ऊपर प्रशासन कुछ कार्रवाई करे, ऐसी हमारी मांग थी इस परिषद के तहत। नमस्कार, मेरा नाम है रिव्यास और आप देख रहे हैं AHN न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ में जो इनकी गौशाला के जो मुख्य है हमारे संस्थापक अवधूत कुमार, वो हमारे साथ में मौजूद है। और उन्होंने आज एक पत्र परिषद आयोजन की थी जिसमें उन्होंने एक मुद्दा ऐसा रखा है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान हम इनके मुँह से सुनते हैं। क्या बयान है? सबसे पहले तो सर अपना परिचय दीजिए और क्या मोटो है आज का आपका, वो बताइए। जी, अवधूत कुमार, संस्थापक श्री श्यामा गौ सेवा धाम। शुरुआत करेंगे बयान से। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हीं के मुख का ये बयान है कि गौशाला ये दुर्गंध का स्तोत्र है और गौशाला और गौ सेवक ये सब चीज़ें जो बनाते हैं ये दुर्गंध को पसंद करने वाले लोग हैं। वो एक सुगंध को पसंद करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इत्र का पार्क बनाया। ऐसा उनका एक विरोधी बयान था, जिस पर मेरे अंदर का गौ सेवक और मेरे साथी जितने भी गौ सेवक हैं, हम गौ सेवा करने वाले सारे लोगों का एक ही विचार मंथन पे निकला कि एक यदुवंशी अगर ऐसी बात करे तो बाकी सनातनियों और बाकी हिंदुओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, तो वो एक प्रकार से ऐसा हो गया है कि उन्होंने इन शॉर्ट में कहा है कि गौ सेवा करना बोले तो आप गंदगी में रहना, ऐसा उनका एक प्रकार से वो बयान रह चुका है। तो उसके बारे में आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से ऐसी मांग है कि एक तो ऐसा कोई बोले, जैसे गौशाला विरुद्ध, गौ सेवा विरुद्ध, और गौ मंदिर जो गौशाला है वो हमारे लिए गौ मंदिर है, उसके विरुद्ध अगर कोई कुछ बोले तो ये तो एक सनातनी फीलिंग को हर्ट करने वाला क्राइम हुआ। क्राइम ये शब्द इसलिए क्योंकि एक हिंदू का सेंटिमेंट यहाँ पे हर्ट होता है, तो ये क्राइम भी काउंट हो सकता है और होता ही है। लीगली अगर देखा जाए तो ये एक क्राइम है। और सरकार से ऐसी मांग थी कि गौ सेवकों को उनका प्रतिष्ठान मिले, गौ सेवकों को साथ दे सरकार कि ऐसा कुछ विवादित बयान अगर किसी का आता भी है तो गौ सेवक उसको अल्टरनेट सामना करने में उनकी मदद करे प्रशासन। और गौ सेवा ये एक उच्च दर्जे की सेवा है, ये प्रशासन द्वारा सामान्य व्यक्ति तक पहुँचे कि गौ सेवा कितनी बड़ी सेवा है और गौ सेवा से गोविंद सेवा तक पहुंचने का मार्ग कैसे आता है। अच्छा, तो ये अपनी गौ सेवा का नाम क्या है और कहाँ पे स्थित है? और ये तमाम पूरे गौशाला में ये चीज़ मानते हैं या सिर्फ आप आपके गौ सेवा के माध्यम से ही बताना चाहेंगे? देखिए, गौ सेवक का मन और गौ सेवक का हृदय, गौ सेवक तन मन धन से एक ही होता है।
भले मैं यहाँ हूँ, कोई कश्मीर में हो, कोई कन्याकुमारी में हो, गौ सेवक का तन मन धन सिर्फ गाय में ही लगा रहेगा। गाय को वो अपनी माता ही मानेगा। भले ही उसकी सेवा में कहीं त्रुटियाँ हो, उसकी गौ सेवा थोड़ी कम हो, थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन सारी गौशाला का यही मानना होगा कि गाय हमारी माता है और उसको हम ऐसा कोई विवादित बयान दे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। आप मीडिया के माध्यम से क्या ऐसा दर्शकों तक के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? दर्शकों तक हम यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे विवादित बयानों में ना घिरे और अगर आपके आसपास कोई गौ सेवक है उसको उसका मान दे और गौ सेवा में आप उसकी तरफ प्रेरित हो और आप खुद जाके गौ सेवा करें और उसका गौ सेवा से लेकर गोविंद सेवा तक की एक अपनी यात्रा शुरू करें और गौशाला से, गौ सेवा से, गाय के संबंध से अपने जीवन का उद्धार करें। इस प्रयास का एक संकल्प हमने भी निर्धारित किया है और जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पता जाए, जहाँ तक के लगता है कि गौ सेवा करना साक्षात अब भगवान कृष्ण को प्राप्त होना, इस प्रकार से वो कनेक्शन बढ़ता है, ऐसा हमारे अवधूत कुमार जी सिन्हा का कहना है। तो वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ में हरिव्यास, AHN न्यूज़ नागपुर। धन्यवाद। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।